गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में सम इम्पॉर्टेंट रिएक्शंस जो चल रही थी आपकी। यही टॉपिक चल रहा था। इसमें 33 रिएक्शंस हैं, ये सारी कवर करवाई जाएंगी। और इसमें हमने पढ़ लिया था लास्ट में क्लेजन संघनन, एल्डोल कंडेंसेशन, ये भी हो गया था। राइमर टीमन अपक्रिया भी हो गई थी। इटार्ड अपक्रिया भी हो गई थी। हाफमान ब्रोमाइड रिएक्शन ये भी हो गई थी। और सैंडमायर भी हो गई थी। आज हम पढ़ेंगे रोजन मुंड अपक्रिया। देखिए, रोजन मुंड रिएक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए कि पीडी और BaSO4 इसमें उत्प्रेरक के रूप में यूज किए जा रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो यहाँ पे लिखा है वह अपक्रिया जिसमें एसिड क्लोराइड। तो यहाँ पे एसिड क्लोराइड का मतलब है कि COCl उससे जुड़ा हुआ होगा, जो भी होगा उससे ग्रुप जुड़ा हुआ होगा COCl। तो दो अभिक्रियाएं यहाँ पे ली गई हैं। एक ली गई है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन की, एक ली गई है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। एलिफैटिक जब हम लेंगे तो हम क्या लेंगे, CH3COCl एस्टिल क्लोराइड लेकर हम करा रहे हैं। तो यहाँ पर हाइड्रोजनीकरण हो रहा है। और कौन सी अपक्रिया हो रही है, अपचयन अपक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे अपचयन अपक्रिया होगी, हाइड्रोजनीकरण होगा। तो एसिटिल क्लोराइड जो है, जो CH3COCl होता है, उसका हाइड्रोजनीकरण कराएंगे काहे की उपस्थिति में, जाइलिन और PD और BaSO4। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको लिखनी है क्योंकि सारे उत्प्रेरक होने ही चाहिए। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि जाइलिन लिखा हुआ, पहले PD के बारे में बात, पैलेडियम, इसको पैलेडियम कहते हैं। और BaSO4 है आपका। और यहाँ पे क्या है, जाइलिन क्या होता है, आपने पढ़ा होगा टाइलुइन, और टाइलुइन के बाद जाइलिन पढ़ा होगा। इसमें जब CH3 क्या होता है, किसी बेंजीन के साथ एक CH3 जुड़ता है तो वो बनाता है टाइलुइन। लेकिन किसी बेंजीन के साथ अगर आर्थो पे क्या जुड़ा हो, एक CH3 और जुड़ा हो, मतलब दो CH3 जुड़े हों, तो वो क्या बनाएगा, जाइलिन बनाएगा। अगर वही CH3 जो टॉप पे एक CH3 होता है और एक CH3 अगर अर्थों के बजाय कहाँ जुड़ जाए, मेटा पे जुड़ जाए, तो उसको कहते हैं मेटा जाइलिन। अगर वही क्या हो जाए, दोनों CH3 पैरा पैरा पे जुड़े हों, तो वो क्या हो जाएगा, पैरा जाइलिन हो जाएगा। तो ये जाइलिन की कहानी है पूरी। एस्टिल क्लोराइड में क्या होगा, COCl होता है, CH3COCl इसका फार्मूला होता है। हाइड्रोजनीकरण कराएंगे, H2 से अपक्रिया कराएंगे तो क्या हो जाएगा, H2 से अपक्रिया कराने पर CH3CHO बनेगा और साथ में क्या बनेगा, HCl बनेगा। यहाँ पर H सिंगल बॉन्ड H होगा और H सिंगल बॉन्ड H क्या होगा, वो एक Cl को लेकर चला जाएगा, एक H, तो HCl बनाएगा लास्ट में। फिर उसके बाद जब हम बेंजल क्लोराइड से अपक्रिया कराएंगे इसकी, जैसे ही बेंजल क्लोराइड से अपक्रिया कराएंगे तो C6H5COCl वहाँ जुड़ेगा जाके, और प्लस H2 ये हो जाएगा। तो ये भी क्या करेगा, HCl को लेकर चला जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, CHO बचेगा केवल। तो यहाँ पे CHO बचेगा और जाके ये बेंजल डिहाइड बनेगा जाके। तो इस अपक्रिया में क्या होता है, जो भी बेंजल क्लोराइड या एस्टर क्लोराइड जो भी होते हैं उनको क्या करेंगे, उनसे हम एल्डिहाइड बनाते हैं, साथ में HCl बनता है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जाइलिन याद रखिए और पैलेडियम और BaSO4 बेरियम सल्फेट याद रखिए। तो यहाँ पे नाइट्रीकरण अपक्रिया क्या है, तो नाइट्रीकरण देखिए सिंपल अपक्रिया है, नाइट्रीकरण में कुछ खास नहीं है। बेंजीन की अपक्रिया जब हम सांद्र HNO3 से कराएंगे, बेंजीन की अपक्रिया सांद्र HNO3 से कराएंगे और उसमें भी उत्प्रेरक हम यूज करेंगे सांद्र H2SO4। तो जब ये उत्प्रेरक यूज करेंगे और सांद्र HNO3 से अपक्रिया कराएंगे बेंजीन की, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा, नाइट्रोबेंजीन बनेगा। और नाइट्रो जब यहाँ पे NO2 टूटेगा और वो जाएगा कहाँ पर, टॉप पे जाएगा। साथ में यहाँ पे एक H और एक O बच जाएगा। लेकिन जब NO2 जाकर बेंजीन से जुड़ेगा तो वहाँ से वो रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को, और वो हाइड्रोजन इस H के साथ में आके HO के साथ जुड़ेगा तो H2O हो जाएगा। इसे समझिए, यहाँ पे जो बेंजीन का ये टॉप है, इस टॉप पे क्या होता है, एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है बेंजीन में, आपको स्ट्रक्चर पता होगी।
यहाँ से NO2 टूट कर यहाँ पर जुड़ेगा और उस हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करके यहाँ लेकर आएगा, यहाँ पे HO होगा और बनेगा H2O। तो यहाँ पे एक H2O बाई प्रोडक्ट बनना है और नाइट्रोबेंजीन बन रही है, तो सिंपल है। लेकिन टाइलुइन में भी सेम अपक्रिया होती है। टाइलुइन में जब अपक्रिया कराएंगे सांद्र HNO3 से, तो ये भी क्या करेगा, 2 प्रोडक्ट बनाएगा। तो यहाँ पे ये मत सोचिएगा कि ये 2 अलग अलग अणु हैं, इनका परसेंटेज अलग अलग है। और इसमें आपको पता है कि कौन सा मुख्य उत्पाद होगा, पैरा नाइट्रोटाइलुइन मुख्य उत्पाद होगा, आर्थो नाइट्रोटाइलुइन क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, मतलब अल्प उत्पाद होगा। और टेम्परेचर याद रखिएगा 323 से 333 केल्विन के बीच में अपक्रिया हो जाती है। और मिश्रण में क्या है, आर्थो नाइट्रोटाइलुइन और पैरा नाइट्रोटाइलुइन, एक बार पैरा बनेगा, एक बार आर्थो बनेगा, और जो पैरा वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, मेन प्रोडक्ट होगा। फिर क्या होगा, H2O बनेगा। तो यहाँ पे भी वही है। फिर विलियमसन संश्लेषण अगली अपक्रिया है आपकी। विलियमसन संश्लेषण क्या है, SN2 अभिक्रिया का उदाहरण है। ये याद रखिए, कभी भी SN2 अभिक्रिया पूछे और आपको विलियमसन संश्लेषण केवल याद हो तो आप यही लिख दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपका सही हो जाएगा। तो विलियमसन संश्लेषण क्या है, ये ईथर बनाने की अभिक्रिया है। तो यहाँ पे ईथर बनता है, और ईथर कैसे बनता है, सोडियम एथॉक्साइड लेते ही लेते हैं। साथ में यहाँ पर क्या ले सकते हैं, एक हैलो एल्केन ले सकते हैं। हैलो एल्केन के लिए यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं कि आयोडीन ही लीजिए आप, तो यहाँ पे एथिल क्लोराइड भी ले सकते हैं। यहाँ पर ये तो एक अणु का, यहाँ पे जो ये अपक्रिया हो रही है इसमें क्या है, 1 डिग्री हैलो एल्केन का उपयोग किया गया है, और जो दूसरी वाली अपक्रिया है उसमें आइसोप्रोपिल आयोडाइड बनाया जा रहा है। तो यहाँ पे आइसोप्रोपिल मतलब ये क्या है, 2 डिग्री है, 2 डिग्री हैलो एल्केन है। तो यहाँ पर पहली अपक्रिया में क्या देख लीजिए, Na और I निकल जाता है सोडियम एथॉक्साइड से, और गर्म करने पे सामान्य अपक्रिया डाईएथिल ईथर बनता है। ये देखिए डाईएथिल ईथर बनना है, साथ में NaI बनना है। फिर उसके बाद क्या है, सोडियम एथॉक्साइड C2H5ONa, और यहाँ पे इधर क्या बनना है, आइसोप्रोपिल आयोडाइड लिया गया था तो 2 एथॉक्सी प्रोपेन बनेगा, अगर इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो, और साथ में NaI बनेगा। ठीक, लेकिन जो 3 डिग्री का होता है यहाँ पे हैलो एल्केन, उसके साथ ये अपक्रिया नहीं करता। तो ये 3 रिएक्शन आप रिवाइज करिए। और बल्कि ओजोनीकरण आपको आज नहीं बताया जाएगा, ये कल बताया जाएगी, थोड़ी बड़ी रिएक्शन है लेकिन बहुत सरल रिएक्शन है। ठीक, तो यहाँ पे विलियमसन संश्लेषण हो गया आपका, और तीनों रिएक्शन आप रिवाइज करिए। धन्यवाद।